नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भूत प्रेत किस्से पर। आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है रात का साया, जो रुद्रपुर की कुख्यात मालती हवेली के इर्द गिर्द घूमती है। तो तैयार हो जाइए, लाइट्स बंद कीजिए और इस रहस्यमयी सफर में मेरे साथ चलिए। पिछले भाग में अंजना ने रुद्रपुर की भयानक मालती हवेली में कदम रखा और वहां एक रहस्यमयी साये का सामना किया। मालती की पुरानी डायरी और एक खून से सना लॉकेट मिलने के बाद अंजना का डर और जिज्ञासा और बढ़ गई। अब क्या वो इस हवेली के गहरे राज को उजागर कर पाएगी या रात का साया उसे अपने चंगुल में ले लेगा? चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अतीत का रहस्य। अंजना ने हवेली के बारे में जो कुछ सुना था वो उसके दिमाग में घूम रहा था। गांव वालों के अनुसार ये हवेली कभी मालती नाम की एक खूबसूरत औरत की थी। मालती, जिसकी मुस्कान गांव के हर मर्द को दीवाना बना देती थी, लेकिन उसका अंत दुखद था। कुछ कहते थे कि उसने आत्महत्या की थी, कुछ कहते थे कि उसका कत्ल हुआ था और कुछ तो कहते थे कि वो आज भी इस हवेली में भटकती है, अपने हत्यारे को ढूंढते हुए। अंजना ने हवेली के मुख्य हॉल में एक पुरानी डायरी देखी जो धूल में दबी पड़ी थी। उसने उसे उठाया और पन्ने पलटने शुरू किए। लिखावट पुरानी थी लेकिन साफ थी। ये मालती की डायरी थी। उसने पढ़ना शुरू किया। 15 अगस्त 1975। मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। हर रात मैं खिड़की के पास एक साया देखती हूँ। वो मुझे देखता है जैसे मुझे खा जाना चाहता हो। मैंने गांव वालों को बताया, लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। मुझे डर है, बहुत डर। अंजना की सांसें तेज हो गईं। उसने अगला पन्ना पलटा, लेकिन वो खाली था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और डायरी उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि वो अकेली नहीं थी। अंजना ने फैसला किया कि वो हवेली के तहखाने में जाएगी। गांव वालों ने चेतावनी दी थी कि तहखाना सबसे खतरनाक जगह है, लेकिन अंजना की जिद अब उसे पीछे नहीं हटने दे रही थी। सीढ़ियां उतरते वक्त हर कदम पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तहखाने में एक पुराना ताला लगा था जो जंग खा चुका था। उसने उसे तोड़ा और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। टॉर्च की रोशनी में उसे एक पुराना बक्सा दिखा जिसके ऊपर खून के धब्बे जैसे निशान थे। उसने बक्सा खोला और अंदर उसे एक लॉकेट मिला जिसके अंदर मालती की तस्वीर थी। तस्वीर में उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो अंजना को ही घूर रही हों। तभी एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। अंजना ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां अंधेरे में वही सफेद साड़ी वाली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। तुम कौन हो? अंजना ने हकलाते हुए पूछा। आकृति ने जवाब नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अंजना ने पीछे हटने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो, उसने चिल्लाया, लेकिन आकृति रुकी नहीं। तभी एक तेज चमक के साथ सब कुछ शांत हो गया। अंजना ने आंखें खोलीं तो देखा कि वो हवेली के बाहर घास पर पड़ी थी। उसका कैमरा गायब था, लेकिन लॉकेट अभी भी उसके हाथ में था। और बस जब अंजना ने उस भयानक साये का सामना किया, एक तेज चमक ने सब कुछ बदल दिया। क्या ये मालती की आत्मा थी या हवेली का कोई और गहरा राज? अगले भाग में जानिए, क्या अंजना इस डरावने रहस्य को सुलझा पाएगी या रात का साया उसे हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लेगा? चैनल भूत प्रेत किस्से को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगला भाग मिस न करें।